करके आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि जो ये आपको मैंने जॉब दिखाई है इस पे मेरे सब्सक्राइबर ने अप्लाई किया था। हालांकि मैंने उसकी तरफ से अप्लाई किया था, तो एक दिन के अंदर ही मंडे को ही उसको कॉल भी आई है। और या तो आप ओवरसीज कैंडिडेट हैं विद रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑन ए विजिटर वीजा, आप विजिटर वीजा पे हैं, ओवरसीज कैंडिडेट हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन बी इन द कंट्री फॉर द रिक्रूटमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपिंदर सिंह और मैं वीडियो बनाता हूँ जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। इस वक्त मैंने न्यूजीलैंड के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई थी, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फार्म्स जॉब से रिलेटेड और जो सीजनल वीज़ा है उससे रिलेटेड, एसएससी वीज़ा के बारे में मैंने आपको बताया था। अब लोग ये कहते हैं कि अगर आप वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, वो मुझे पता चले हैं। बहुत लोगों को, बहुत एजेंट्स ने पैसे बहुत सारे लूटे हैं, ये बहुत ज़्यादा लिए हैं और वो लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं। आई नो दैट। आपको अगर कोई देता है, कोई इस तरह से पैसे के लिए बोलता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे आपकी जॉब लगी हो तो ही आप जाएं, उसको कंफर्म कीजिए और उसको कंफर्म करने के बाद वहाँ पे जाइए। अगर आप विजिटर वीज़ा पे वहाँ पे हैं और वहाँ पे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई स्किल है तो आपके पास वहाँ पे जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब्स अवेलेबल हैं, स्पेशली शेफ़ के ऊपर, कुक और बार्बर की, हेयर ड्रेसर अगर आप है तो जॉब्स हैं, तो आप वहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब्स अप्लाई करते वक्त हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि वर्क परमिट होना चाहिए आपके पास, ये वीज़ा होल्डर होना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत सारी जॉब्स, जैसे कि मैं इसी लाइन में काम करता रहता हूँ, तो जॉब्स मेरे सामने आती रहती हैं। अब न्यूजीलैंड में अगर मेरे सामने कोई ऐसी जॉब आएगी जिसमें विजिटर वीज़ा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं न्यूजीलैंड में, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेरे सामने आएगी तो वीडियो बनाना बनता ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं न्यूजीलैंड में और आपके पास इस तरह के स्किल है, तो आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और स्किल भी कोई ऐसा नहीं कि आपके पास शेफ़ या कारपेंटर या वेल्डर, वो नहीं, ये स्किल भी कोई यूनिक है। आपको अगर अच्छा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको वो कंपनी, वो वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ पे ये वाली जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं वहाँ। तो दोस्तों, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कंपनी है, एक प्रिजन्स की है। प्रिजन, जेल के अंदर ये जो जॉब्स होती हैं वो हैं, और ये करेक्शन ऑफिसर करके जो जॉब होती है वो है। अब करेक्शन ऑफिसर की जो डिटेल्स हैं उसमें आदमी को क्या करना होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक महावातु प्रिजन, वहाँ पे ये जॉब है जहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो है करेक्शन ऑफिसर की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 दिसंबर में अभी ये डेट पे जो आपके पोस्टेड हुई है, और ये जो क्लोजिंग डेट है वो 29 जनवरी तक रहेगी। आप 29 जनवरी तक यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ज्वाइन अवर फ्रंटलाइन वाहनों एट महावातु प्रिजन, वी आर रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज टू स्टार्ट इन आवर 224 ट्रेनिंग इनटेक। तो 2024 में जो ट्रेनिंग देंगे ये, उसके लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। आप यहाँ पे डिटेल्स आगे पढ़ सकते हैं। तो रोल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रोल क्या है, द रोल ऑफ ए करेक्शन ऑफिसर, जैसे कि डेजिग्नेशन मैंने आपको बताया, वो करेक्शन ऑफिसर क्या है, इट इज़ अबाउट इन्फ्लुएंसिंग ऑफेंडर्स मतलब जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया होता है या फिर लड़ाई झगड़ा करके अंदर आए होते हैं, टू मेक राइट चॉइसेस एंड टेक द राइट एक्शन एट द राइट टाइम एंड सपोर्ट देयर पाथवे टुवर्ड्स एन ऑफेंस फ्री लाइफस्टाइल। तो आपने उन लोगों को समझाना है, मोटिवेट करना है, क्या सही है क्या गलत है। Our correction officer, both men and women, came from all walks of life and bring a wide range of attributes and life experiences with them. तो आपकी एज अगर ज़्यादा है तो बल्कि अच्छी बात है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप उसको यूज़ करके यहाँ पे जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस जॉब योर कंट्रीब्यूशन काउंट्स, यू कैन हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ अदर्स एंड पब्लिक सेफ्टी। तो ये आपके पास अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, मोटिवेशन आप दे सकते हैं, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, इसके बाद टू बी एलिजिबल यू नीड टू बी राइट टू वर्क इन न्यूजीलैंड और वर्क वीज़ा विद एटलीस्ट 12 मंथ्स रिमेनिंग। तो आपके पास या तो वर्क परमिट होना चाहिए और या तो आप ओवरसीज कैंडिडेट हैं विद रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑन ए विजिटर वीज़ा
आप विजिटर वीज़ा पे हैं, ओवरसीज कैंडिडेट हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन बी इन द कंट्री फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है तब तक अगर आप न्यूजीलैंड में हैं तो आप विजिटर वीज़ा पे भी हैं तो भी आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया अच्छा मौका क्या हो सकता है कि इतनी अच्छी जॉब है जहाँ पे आपको अगर कोई मोटिवेट करने वाला या आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको कोई जॉब मिल रही है तो आप वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरसीज कैंडिडेट हैं आप, चाहे आप विजिटर वीज़ा पे हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अब फुल न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस, आपको मैं बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई करके रख सकते हैं, आपको मिल सकता है वो। तो आपके पास न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे जो हैं वो मेरे सब्सक्राइबर न्यूजीलैंड में हैं, उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। होल्डर्स ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंस आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपके पास किसी कंट्री का, अपनी कंट्री का है लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टू डिक्लेयर एनी कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करना है कि मेरा कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा करेक्टर जो है वो ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कोई ड्रग्स वगैरह आप नहीं लेते हैं, मेडिकली आप फिट हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसको आपने डिक्लेयर करना है, और इसका टेस्ट वेस्ट अगर होता है तो आप उसको दीजिए, असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। अगर मैं आगे आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँ तो ये जो कंपनी है, ये जो गवर्नमेंट है, बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर अ डाइवर्स रेंज ऑफ कैंडिडेट्स। हर तरह के लोग इनको चाहिए, हर कंट्री के, हर कल्चर के, डिफरेंट कल्चर विद वेरिड बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंस। आप समझ सकते हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लग रहा होगा शायद। Our standards are so high, so should you apply to join us, you will undergo a comprehensive selection process that will assess your against our core requirement। जो उनकी requirements है उनको assess करने के लिए उनको एक अच्छा सा उन्होंने selection process किया होगा, तो आपको वो सब करना है। और आपको यहाँ पे ये ट्रेनिंग भी देंगे, वो जो ट्रेनिंग होगी वो फुल्ली पेड होगी, उसमें आपको पैसे मिलेंगे, आपको पेड ट्रेनिंग है। स्टार्टिंग विद 1 वीक इंडक्शन एट मानावतु प्रिजन। तो यहाँ पे 1 हफ्ते की स्टार्ट होगी, उसके बाद वो 6 हफ्ते की फिर ट्रेनिंग आगे चलेगी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में। तो आपके पास अच्छा मौका है, अगर आप चाहें तो विजिटर वीज़ा पे हैं तो आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बस उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को आप पढ़ के देख सकते हैं। सैलरी आप देखिए 65,000 से लेके 75,000 तक जा सकती है ये। और अगर आप चाहें तो इसमें अपना अच्छा सा रिज्यूम बना के, कवर लेटर बना के आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं, और आप आगे इसमें जॉब में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, प्लीज सबमिट अ CV एंड कवर लेटर डिस्क्राइबिंग योर मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट। तो आपको अपने मोटिवेशन लेटर में बाकायदा एक अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा कि आप क्यों यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने स्किल्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ पे और देखना चाहते हो तो ये वेबसाइट आपके सामने है, और एप्लीकेशन जो है वो 28 जनवरी को फिल हो जाएगी। इसके अलावा इसी प्रिजन में नहीं, आपकी ये जो जॉब वैकेंसी है ये विजिटर वीज़ास के लिए दूसरे प्रिजन्स में भी अवेलेबल है, सिर्फ इसी लोकेशन में नहीं, दूसरी लोकेशन भी हैं, 2 लोकेशंस और हैं जिसमें ये जॉब अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप उन लोकेशंस में भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वो है रिमुताका प्रिजन, एक रिमुताका प्रिजन है, और एक वांगानुई प्रिजन। तो 3 प्रिजन लोकेशंस हैं जहां पे आप एज ए करेक्शन ऑफिसर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो इफ यू आर ऑन ए विजिटर वीज़ा। और अभी मेरे एक सब्सक्राइबर को SSC ऑफर लेटर मिला था, और आज मेरे दूसरे सब्सक्राइबर को SSC ऑफर लेटर मिला है, और होपफुली अगर मुझे डिटेल्स मिलेंगी तो मैं उसके भी आपके साथ शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं ये वीडियो बीच में एडिट करके आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि जो ये आपको मैंने जॉब दिखाई है इस पे मेरे सब्सक्राइबर ने अप्लाई किया था। हालांकि मैंने उसकी तरफ से अप्लाई किया था, तो एक दिन के अंदर ही मंडे को ही उसको कॉल भी आई है, और उन्होंने ये बताया है कि उनका इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा पहले। तो इंटरव्यू होने के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, एक सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप अगर विजिटर वीज़ा पे हैं तो आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कीजिए, चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये मैं आपको अभी लेटेस्ट जो है वो बता रहा हूँ वीडियो के बीच में दोबारा से छोटा सा क्लिप ऐड करके। हो सकता है उसकी सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है ना भी हो। और अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं और आप अगर अप्लाई करें तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं या एक्सपीरियंस है, आपके रिज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है।